हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का अनदर एक आईपीओ वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट आईपीओ के बारे में। डिटेल एनालिसिस अप्लाई करना है नहीं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको लाइफ टाइम एक कांस्टेंट अर्निंग चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा। सिंपल सा एक फंडा है, एक ऐसा बिजनेस अपनाना होगा जिसमें आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करें और उसका जो है पैसा आपको मिलता रहे, उसका प्रॉफिट मिलता रहे। जैसे आपने बैंक में एक MIS करा लिया और उसका जो है मंथली इनकम, एक मंथली जो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो आपके पास आता रहता है। तो ये कंपनी बेसिकली उसी तरीके से करती है। एक लैंड लेती है, उस पर एक प्रॉपर्टी डेवलप करती है, जैसे मॉल बनाती है या कोई ऑफिस बनाती है, और उसको जो है रेंट पे दे देती है और उससे जो है प्रॉफिट करती है। तो क्या ये कंपनी रियल में प्रॉफिट कर पा रही है? क्या ये कंपनी रियल में अपने इन्वेस्टर को डिलीवर कर पा रही है? क्या इस कंपनी में हम इन्वेस्ट करके पैसे कमा पाएंगे? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसके बारे में बेसिक जानकारी ये है कि इसके जो IPO का जो प्राइस है वो 95 से लेके 100 रुपये के बीच में है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, मेरी पंच लाइन है इस IPO के लिए कि हर वो चीज़ दोस्तों खरीदने वाली नहीं होती है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसकी डिटेल एनालिसिस। दोस्तों जो नेक्सस सेलेक्ट ये जो कंपनी है, ये जो है इंडिया की जो है लीडिंग रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कंपनी है। फ्रेंड्स, इस कंपनी के पोर्टफोलियो में 17 ऑपरेशनल शॉपिंग मॉल है, जिसमें से बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, नवी मुंबई एंड पुणे जैसे सिटी में अवेलेबल है। ये जो है दोस्तों 9.8 बिलियन स्क्वायर फीट से कवर करती है। इसके पोर्टफोलियो में जो एसेट है 17 ग्रेड ए अर्बन कंजप्शन सेंटर्स विथ ए टोटल लीजेबल एरिया ऑफ 9.2 मिलियन स्क्वायर फीट, जिसमें से 2 होटल्स एसेट हैं एंड 3 ऑफिस एसेट हैं एज ऑन December 31, 2022। दोस्तों ये जो कंपनी है, इसका जो एनुअल ग्रोथ रेट है यानी कि CAGR है वो 7.5% है, जो कि 2016 से लेके 19 के बीच का है। कंपनी का दोस्तों जो नेट लॉस है वो थोड़ा सा कम हुआ है, 10.9 CR फिजिकल ईयर 2022 में, जो कि पहले था 199 CR जो कि 2021 में था। और इसके रेवेन्यू भी जो है बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि 1318 करोड़ है, सामने जो है 906 CR के। अब दोस्तों इसके थोड़ा सा फाइनेंशियल सिचुएशन पे जो है नज़र डालते हैं, तो यहाँ पे हमें ये दिखाई देता है दोस्तों कि फाइनेंशियल ईयर 20 में इसका जो ऑपरेशनल जो रेवेन्यू था 1622 CR था, जो कि फाइनेंशियल 22 में 1318 है, 1318 है, जो कि कम हुआ है। बात करेंगे प्रॉफिट लॉस की दोस्तों, तो ये कंपनी प्रॉफिट से जो है लॉस में आती हुई दिखाई दे रही है। वैसे तो फाइनेंशियल 21 में काफ़ी अच्छा खासा लॉस था ड्यू टू कोविड, बट उसके बाद कंपनी ने थोड़ा सा रिबाउंड किया हुआ है यहाँ पे। दोस्तों नेक्सस IPO का जो बेसिक डिटेल है कि इसका जो ओपनिंग है वो 9 मई से जो स्टार्ट हो रहा है और 11 मई तक जो है चलेगा। मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है दोस्तों आप 15,000 कर सकते हैं। लॉट साइज दोस्तों 150-150 की है। प्राइस रेंज 95 रुपये से लेकर 100 रुपये के बीच में है और इशू का जो साइज है 3200 शेयर का है। हर कंपनी की तरह इसका भी ऑब्जेक्टिव है कि जो भी इसके लोन्स हैं उसको रिपे करने में और कंपनी के नॉर्मल वर्क में जो है इसका पैसा खर्च करेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले दोस्तों कि हम एक फाइनल जो है कंक्लूजन पे आए कि अप्लाई करना है कि नहीं करना है, आपको बता दें कि इसका जो रिस्क है और कंसर्न है वो यहाँ पे क्या क्या है, क्योंकि सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट जो है पहलू होता है किसी भी कंपनी के IPO में लगाने के लिए। तो कंपनी का जो अर्बन कंजप्शन है वो यहाँ पे जो है डिक्लाइन दिखा रहा है और ये जो है इसके आने वाले फ्यूचर में जो है इफेक्ट जो है डाल सकता है। अगर बात करें हम ICICI सिक्योरिटी के एनालिस्ट की, तो यहाँ पे उनके हिसाब से दिख रहा है कि काफ़ी सारी चीज़ें इसके रेवेन्यू के ऊपर जो है इम्पैक्ट डाल सकती हैं, इसके प्रॉपर्टी के ऊपर, और जो कि इसके रेवेन्यू को जो है डाउन कर सकती हैं। तो दोस्तों अब वो समय आ चुका है कि जिसमें आपको बता दिया जाए कि इस IPO को अप्लाई करना है कि नहीं, क्योंकि एक रिटेल इन्वेस्टर को सिर्फ सिंगल लाइन में व्यू चाहिए होता है कि ये अप्लाई होगा या नहीं, या करना है या नहीं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो कंपनी है नेक्सस, इसका जो काम है, काम तो अच्छा खासा है, बट हमें यहाँ पे प्रॉफिट नहीं दिख रहा है। और अगर कंपनी कुछ प्रॉफिट नहीं करेगी तो वो आपको क्या शेयर करेगी, क्योंकि आप बनने जा रहे हो इसके एक पार्टनर, क्योंकि आप खरीद रहे हो इसका शेयर। तो अगर ये खुद कंपनी प्रॉफिट नहीं कर रही है तो आपको प्रॉफिट तो घर से देगी नहीं। तो इस कंपनी में लॉन्ग टर्म का जो व्यू है वो भी मेरे को सही नहीं लग रहा है। शॉर्ट टर्म में अगर आप देखेंगे GMP के हिसाब से, जो GMP है
वहाँ पे 5 रुपये का प्रीमियम गेन है। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो IPO का जो लिस्टिंग गेन हो सकता है वो अभी के हिसाब से 5 से 7% का हो सकता है। और मैं कभी भी 5 से 7% लिस्टिंग गेन के लिए IPO में ना खुद के पैसे लगाना चाहूँगा और ना आपको बोलूँगा कि आप यहाँ पे लगाइए। अब बात करेंगे कि इस कंपनी को किस रेट पे जो है ख़रीदना चाहिए। तो अगर कंपनी फ्यूचर में डिक्लाइन करके अगर ये 20 रुपये के पास आती है तो हम लोग इसको बिल्कुल इन्वेस्ट करेंगे फॉर ए शॉर्ट टर्म एंड क्विक गेन के लिए। दोस्तों वीडियो को वाइंड अप करने से पहले बता दूं कि अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस टाइप की एजुकेशनल वीडियो मिलती रहे। साथ में यहाँ पे दोस्तों हम FII HNI के डेली जो है फेंडो के डेटा शेयर करते हैं जो कि डेली ट्रेड में काफ़ी हेल्प करते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम पे नहीं है, लिंक नीचे मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको लाइव कॉल का जो है हेल्प मिलता है। उम्मीद है आपको इस IPO को अप्लाई करने के लिए एक सिंगल लाइन जो व्यू मिला होगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।